अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट हंट कर सकते हैं या कैसे जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब पे, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन इतना होता है। किसी जॉब पे वो जाते हैं अप्लाई करने, तो कहीं पे 100 बंदा बैठा है, कहीं 100 प्लस बैठा है, 200 बंदा बैठा है, 300 बंदा बैठा है। तो इस तरह वो कंपटीशन बढ़ जाता है, जहाँ पे हमारी सीवी होती है जो, ठीक है, विजिबल ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने बंदे बैठे हैं। फिर हमारी स्किल ही मैच नहीं कर रही होती। तो हम देखेंगे कैसे हम उन जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं जो रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट हुई हैं, जिन पे अभी तक किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, वो कुछ सेकंड अगो ही पोस्ट हुई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, अब वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। प्रॉपर हेडिंग, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर उसके जो सेक्शन हैं, ठीक है, वो प्रॉपर होने चाहिए, ऐड होने चाहिए, फिर पोर्टफोलियो ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ साथ हमने करना है डेली बेस पे जो भी होती है केस स्टडीज़, ठीक है, वो अपनी शेयर करते रहें। अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड जो भी केस स्टडी होती है, वो यहाँ पे आप शेयर करते रहें। लाइक अगर आपके पास कोई डेली की केस स्टडी नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी स्किल से रिलेटेड कुछ टिप्स, ठीक है, या कुछ चीज़ें जो भी होती हैं अपनी स्किल से रिलेटेड, वो यहाँ पे शेयर करते रहें, ताकि आप इससे कनेक्टेड रहें। फिर इंगेजमेंट बढ़ानी है आपको, ये बेसिक बातें जो मैं आपको बता दूँ। इंगेजमेंट कैसे, लाइक्स, कमेंट्स, रीपोस्ट, डेली का जो लिंक्डइन कहता है कि आपका डेली का एक कमेंट्स ही होना चाहिए, एक पोस्ट पे लाइक भी होना चाहिए, ठीक है, एक पोस्ट भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो वो कहता है कि उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि आप इंगेजमेंट पूरी है। लेकिन आप जैसे इजी रह सकते हैं, इस तरह खुद को इंगेजमेंट में रखें। ज़्यादा अगर आप लाइक, पोस्ट, कमेंट्स करेंगे, तो आपकी अपनी इंगेजमेंट बढ़ेगी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने किसी पोस्ट पे कमेंट्स कर दिया, वो पोस्ट जनाब 1,500 व्यूज़, 2,000 व्यूज़, 1000 कमेंट्स ले रही है। आपका कमेंट्स जो होगा वहाँ, वहाँ पे जितने लोग आएंगे वो आपके कमेंट्स को देखेंगे। आपका एक इम्प्रेशन काउंट होगा, ठीक है, आपका वो एक इम्प्रेशन काउंट होगा, जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती शुरू हो जाएगी। ओके, इसके बाद अब अप्लाई करना है जॉब पे। हमने अप्लाई करने से पहले आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड एक सीवी क्रिएट करनी है, एक अलग सीवी। फॉर एग्जांपल लोकल एसईओ, ठीक है, आप लोकल एसईओ की एक सेपरेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ जनाब लोकल एसईओ की और वर्डप्रेस डिज़ाइन की सर्विस, ठीक है, तो पहले मैं क्या करता था, मेरी दोनों की एक ही सीवी थी, ठीक है। कंटेंट राइटिंग भी उसी में आ रहा है जनाब, लोकल एसईओ भी उसी में आ रही है, गेस्ट पोस्टिंग सारी आ रही है। कोई ख़ास रिस्पॉन्स आता था, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर मैंने इन सब की अलग से सीवी बनाई, एक अलग से प्रोफाइल बनाई, ठीक है। इधर प्रोफाइल सेक्शन भी होते हैं लिंक्डइन में, ठीक है। लोकल एसईओ है, उसकी आपकी सीवी अलग होनी चाहिए, डिटेल्स, सीवी नहीं, रिज्यूम में, ठीक है। आपकी डिटेल रिज्यूम में होना चाहिए, उसमें आपकी सारी जो भी हैं प्रोजेक्ट होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट, केस स्टडी वो ऐड होनी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो ऐड होना चाहिए, आपने रिसेंटली काम कहाँ कहाँ किया है वो होना चाहिए। आपने रिमोट काम किया है या इन हाउस काम किया है, वो सब यहाँ पे डिटेल ऐड होना चाहिए। इसी तरह वर्ड प्रेस, ठीक है, वर्ड प्रेस की अगर आप सर्विस दे रहे हैं, तो उसका भी अलग से होना चाहिए। आपका सीवी रिज्यूमे अलग से होना चाहिए। जो जो भी सर्विस, बेशक आप सारी सर्विसेज दें, दुनिया की जो भी पड़ी हैं सारी दें, ये मेरा कंसर्न नहीं है आज की वीडियो में, ठीक है। मेरा कंसर्न ये है कि आप जो जो सर्विस दे रहे हैं, आप उनकी एक अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग सीवी बनाएं, ताकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट समझे जा सकें। अगला बंदा आपको देखे कि ये बंदा अच्छा लोकल एसईओ भी सर्विस दे रहा है, वर्ड प्रेस की भी दे रहा है, यार गेस्ट पोस्टिंग पता नहीं क्या काम करता होगा, ठीक है। अगले बंदे के माइंड में हमने बैठना होता है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल, मैं जनाब रेस्टोरेंट को, मैं होटल्स को टारगेट करता हूँ, फ्लोरिडा में, यूके, यूएसए में, ठीक है। क्या करता हूँ, डेंटिस्ट को मैं टारगेट करता हूँ,
अब जब मैं डेंटिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक स्पेसिफिक निश को, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? उससे मुझे फ़ायदा होगा जब मैं वहाँ जाऊँगा, हॉस्पिटल, क्लिनिक के ओनर के पास। सिर्फ अगर मैं जब ये उस वक़्त होगा जब मैं स्पेसिफिक एक कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूँगा। जब मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँगा ना, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे उसकी सारी जो भी हैं, वहाँ ट्रीटमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो चीज़ें हैं, जो बीमारियाँ हैं, मुझे उनका सबका नाम याद है। मुझे सब उनका पता है कि जनाब ये बीमारी है, जनाब इसका ये इलाज है, जनाब इसका ये इलाज हो सकता है, उसके मुझे कीवर्ड याद हो जाते हैं। जब मैं उससे उसकी ज़बान में बात करता हूँ ना, डॉक्टर की ज़बान में, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, साफ ज़रे कुछ ना कुछ उसे मैं समझा सकता हूँ उसकी ज़बान में, तो उस पे इम्प्रेशन और बढ़ता है। हाँ, मैं जाता हूँ एक कॉमन मैन, मैंने कल होटल का विज़िट किया है, आज मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया हूँ, कल मैं शोरूम पे पहुँच गया हूँ, मैं मतलब हर मौला हूँ, तो मैं फिर उस डॉक्टर को उसकी ज़बान में नहीं समझा सकूँगा, क्योंकि जब तक मेरा उसी फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है? तो द फाइनल कैटेगरी आपकी एक हो, आपकी कैटेगरी जो हो वो अलग बात है। अभी जो बात हो रही है आपकी रेज्यूमे की, रेज्यूमे आपका अलग होना चाहिए। अगर रिस्पांस लेना चाहते हो तो रेज्यूमे आपका अलग, सीवी नॉट सीवी, रेज्यूमे। सीवी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, रेज्यूमे में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रीवियस काम, प्रीवियस रिसेंटली वर्क जो होता है वो सारा ऐड होता है, ठीक है? तो आज है जनाब लिंक्डइन। लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड। सबसे पहले तो आपने कर लेना है, यहाँ प्रोफाइल पे आना है, प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सेटिंग में आ जाना है, ठीक है? इसे स्क्रॉल करके जनाब आप आ जाएंगे प्रेफर्ड फीड व्यू में, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है मोस्ट रेलिवेंट पोस्ट, ठीक है? मोस्ट रीसेंट पोस्ट, मोस्ट रेलिवेंट ये हमें आ रही होती हैं 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, क्योंकि फ्रेश फीड्स हमारे पास नहीं आ रही होती। जब हम इसको रीसेंट पोस्ट कर देंगे ना, तो हमारे पास, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ जनाब, ये हम इससे देख लेते हैं हमें क्या, ये 3 दिन पहले की, ठीक है? जनाब 19 घंटे पहले की, फॉर एग्जाम्पल ये 21 घंटे पहले की कोई जॉब भी हो सकती थी। अब मैं इस पे 21 घंटे बाद कौन सी अप्लाई करनी थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ चुका होता, ठीक है? जनाब 1 वीक पहले की, ठीक है? 1 वीक पहले की, अब ये था मोस्ट रेलिवेंट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोस्ट रिसेंट पे। जनाब ये था, ये जनाब हम मोस्ट रिसेंट पोस्ट में आ गए, ओके? ये देखा, अब जैसे ही हम मोस्ट रिसेंट पोस्ट में आए, ये 6 मिनट पहले की है, ठीक है? इसी तरह आप इसको 11 मिनट पहले की देख सकते हैं। मैं इसको अगर देखूं, ये 18 मिनट पहले की, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मेरी जॉब भी हो सकती है, जो मैंने अपनी वो जॉब सेव कर रखी होती हैं, वो जॉब भी आती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये जॉब मोस्टली मैं आपको बताता चलूँ रात को आती हैं, तकरीबन आप 10-11 बजे के बाद यहाँ पे एक्टिव हो जाया करें, तो यहाँ जॉब हंटिंग अच्छी तरह हो जाती है। 21 मिनट पहले की है, ठीक है? ये था मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट। आप हमेशा मोस्ट रिसेंट रखें, ठीक है? जिससे आपको अपडेटेड फीड्स मिला करेंगी। ये डन हो गया। अब इसके बाद हमने जाना है जनाब, जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है? मोस्ट टॉप टॉप में देखते हैं, नहीं ये फिर वही वो रेलिवेंट में आ जाएगा, ठीक है? हमने मोस्ट रिसेंट में ही रहना है ताकि हमें सब कुछ जो अपडेटेड मिले। अब हमने करनी है जॉब सर्च। जॉब सर्च से पहले
मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अब कि जनाब मैं कर रहा हूँ रियल स्टेट को, ठीक है, सिर्फ एक बिजनेस को, अब हम रियल एस्टेट बिजनेस के ओनर तक कैसे पहुंचे, जो अक्सर क्यूरीज मुझे आ रही थी कि हम उनके ओनर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देने हैं। वो कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट के अब अगर हम फॉर एग्जांपल ढूंढते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये यहाँ पे अ, वो हो सकते हैं, कोई यहाँ पे जॉब करने वाला हो सकता है। अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते कोई रियल स्टेट की हमारी तरह कोई सर्विस दे रहा हो, वो हो सकता है। ठीक है, कोई रियल स्टेट से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स का काम कर रहा है, वो हो सकता है, या कोई कंसल्टेशन कर रहा है, वो हो सकता है। हमने ढूंढने हैं उनके ओनर, उनके फाउंडर, उनके सीईओ। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में जा रहे हैं। मैं यहाँ पे रियल स्टेट मैं कर दूंगा जनाब सीईओ रियल स्टेट। ठीक है, सीईओ डबल कोमाज रियल स्टेट। अब जो चीज़ मेरे पास शो होगी ना, ठीक है, वो सीईओज ही होंगे जिस बिजनेस के भी मैं सर्च करूंगा। ये आप देख रहे हैं, सीईओज, सीईओज, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब अगर अच्छा ये जॉब शुरू होगी, अच्छा, ठीक है, ये अच्छा नीचे इसके जो भी मुझे शो होंगी वो भी सीईओज से रिलेटेड, जो सीईओज ने पोस्ट की होंगी, जो सीईओज ने जॉब वो पोस्ट की होंगी, वो ही रिलेटेड होंगी। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, या अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये बताऊं कि जिस पोस्ट में सीईओज का या जॉब में सीईओज का वर्ड होगा, वो आपको सारे शो होने लग जाएंगे। मैं आपको एक और बताता हूँ जनाब, हम यहाँ पे रेस्टोरेंट कर लेते हैं। सॉरी, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग क्या है यार? RESTURANT। अच्छा, फिल्टर रिमूव करने हो गया था, पहले फिल्टर रिमूव कर दो। यहाँ से पोस्ट से आल पे आ गए हम। ठीक है, ये अब रेस्टोरेंट वाले आगे सारे जो भी आएंगे हमारे पास, उनके ओनर आएंगे, उनके सीईओज आएंगे, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, जो भी आएंगे वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही आएंगे। आपने इनको कनेक्ट करना शुरू कर देना है, कनेक्ट। ठीक है, आप डेली के लोग तो कहते हैं 10-15, भाई 40-50 भी भेज दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनको मैसेज कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब वो आपको कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की फीड के थ्रू आपने जस्ट क्रॉस मैसेजिंग शुरू करनी है, कमेंट्स के थ्रू बाद में होगा। ऐसे मैसेज करोगे टाइम वेस्ट करोगे, कोई रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे फॉलो करना है, फॉलो करते जाएं। ठीक है, ये कनेक्शन है। यहाँ पे आप एक्टिवली हायरिंग, ठीक है, जो अभी हायरिंग कर रहे हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी जॉब्स। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आपने उनको फॉलो करना है, कनेक्ट भेजने हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर नोट है, आप कोई नोट ऐड करना चाहते हैं, कोई ग्रीटिंग करना चाहते हैं, वो कर दें। अब ये है फॉलो वाला, हमने इसको भेजना है कनेक्ट्स। कनेक्ट्स कैसे भेजेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अब ये फॉलो हो गया। कनेक्शन कैसे भेजेंगे, इस तरह डॉट पे क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, इंटरनेट स्लो है मेरे शायद। क्या है ये? ठीक है, यहाँ पे देखें ये कनेक्ट्स का बटन है, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट्स भेज देंगे। दैट्स इट, ये हमारा, इस तरह हम जो फॉलो के बटन नज़र आ रहा है, तो कनेक्ट के बटन नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस तरह उसको कनेक्ट्स भेज देंगे। अब बात आती है जनाब, हम जॉब पे अप्लाई कैसे करें। मैं आपको जॉब को बताता हूँ।
जनाब हमने जॉब पे अप्लाई करना है, लाइक एसईओ कर लेते हैं लोकल एसईओ। यहाँ पे जॉब आ गई, ये मेरे पास जॉब है, डेट पोस्टेड, बड़ा तीर मारते हैं, पास 24 आवर्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे जो जॉब्स होंगी मैं आपको अगर दिखाऊं, ये ये कर लें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 22 घंटे पहले 70 एप्लीकेशन ऑलरेडी उसके पास मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी मतलब जगह कोई नहीं है, मैं यहाँ पे टॉप एप्लीकेंट में आ सकता हूँ भाई, लेकिन 70 पड़े हैं। मैं इसमें अगर करूँ, ठीक है, 2 घंटे पहले एक एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पे मेरी जगह बन सकती है। मैं अगर इस पे आ जाऊँ, ठीक है, 16 घंटे पहले 15 बंदे बैठे हैं, इस पे करूँ 21 घंटे पहले 42 लोग बैठे हैं। मैंने इन पे करनी नहीं है, मैंने करनी है जहाँ पे कम अज़ कम एक दो, दो वाले पे भी मैं नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन देखें 100 से ज़्यादा लोग पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी जगह बन सकती है। अप्लाई कैसे करना है मैं आगे चलता हूँ, लेकिन एक और सीक्रेट चीज़ है, मे बी वो उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मैं बताना वो ज़ुबान पे आती भी है, लेकिन फिर मैं वो पीछे हट जाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ज़ीरो हो, एक बंदा बैठा हो अप्लाई करके, ये दो बैठे हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, मैं वो कैसे करने हैं उसके लिए हमने ना फ़िल्टर अप्लाई करने हैं। अपनी जॉब पे सर्च कर ली, फ़िल्टर लगा लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल इसको छोड़ दें, इसको कुछ नहीं करना, सैलरी को कुछ नहीं करना, कंपनी अगर कोई आप करना चाह रहे हैं किसी में स्पेसिफिक, बेस्ट सजेशन है इसको छोड़ दो। आपने जॉब्स पास 24 आवर्स इसको छोड़ देना है, आपने फ़िल्टर में आ जाना है। ठीक है, फ़िल्टर के आने के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हो, वही सेम चीज़ जो हमने पोस्ट में देखी थी, मोस्ट रेलिवेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट 24 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने उधर बताया कुछ नहीं करना, कंपनी कोई है करना चाह रही हो टारगेट तो उसको करो, अदरवाइज छोड़ दो। जॉब टाइप है हम फुल भी कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, इंटर्नशिप तो नहीं करेंगे, पार्ट टाइम भी कर लेंगे। ठीक है, अनसाइट जो करना चाहते हैं, हम रिमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑनसाइट करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं जनाब कर लो, हमारा क्या है। इजीली अप्लाई वाली बेस्ट है, सब पे करो, इजीली अप्लाई वाले पे भी, क्लिक ऑन साइट वाले पे भी, उस पर ही करो। ठीक है, जो वेरिफिकेटेड हों लिंक्डइन के थ्रू उन पे नहीं, हमने सब पे करना है। यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हो वो कर लो। ठीक है, इंडस्ट्री कौन सी टारगेट करना चाह रहे हो उसको कर लो, जॉब फंक्शन क्या है आपका, जहाँ पे जो आप करना अगर है, अदरवाइज ना करो। आपकी स्किल आ गई, स्किल्स रिलेटेड आपको ये फिर नहीं करता कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँगा तो मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं टेक्नोलॉजी में करूँगा तो मैं एग्रीकल्चर में नहीं करूँगा। भाई आपने एस की जॉब भी करनी है, जहाँ पे भी करें, ठीक है, वो आप करें, इनको छोड़ दें। यहाँ पे जॉब फंक्शन जो है हमारा ये आ गया है। ठीक है, हम वो कर लेंगे जनाब, ऑनलाइन स्पेशलिस्ट, जॉब टाइटल नहीं बबूल, ठीक है। इससे अगर हम अगर सेलेक्ट करते जाएंगे ना तो हमारी जॉब वो फिल्टर हो जाएंगी, हमारी थोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अंडर 10 एप्लीकेंट नहीं भैया, 10 भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इंजॉय नेटवर्क नो फेयर चांसेस सैलरी फलां फलां। ठीक है, बेनिफिट्स नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ जॉब भी बताओ। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या करनी थी, मोस्ट रेलिवेंट है, आपने मोस्ट रीसेंट कर देना है। मोस्ट रीसेंट करके आपने शो ऑन रिजल्ट कर देना है। ये देख रहे, मैं आपको ये फिर बता दूं, जब आप रात को करेंगे तो यहाँ आएगा 20 सेकेंड अगो, 10 सेकेंड अगो, 11 सेकेंड अगो, 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आएगा, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, ठीक है, रिमोट ओनली। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दो बंदे बैठे हैं। ठीक है, मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए
कंटेंट से रिलेटेड आपकी मैच नहीं है, इसलिए मेरा जॉब मैच लो हो रहा है। ये आपके पास तब जो होगा जब आपके पास इसका प्रीमियम होगा तो। फॉर एग्जांपल मैं जनाब इसके बाद वेब प्रोसेस देखा, यहाँ पे 17 मिनट पहले कोई भी अप्लाई करने वाला बंदा नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर मेरे पास नेट हुआ तो, असल में गाँव में आया हूँ तो इधर नेट का इशू है। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, वो कहता है जनाब ईमेल दे दो यार, ईमेल नहीं देना चाह रहा अभी। अच्छा चलो छोड़ो, इसको और पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, इस पे भी बंदे ढेर बैठे हैं। ठीक है, देखा ये कितने मिनट पहले, 19 मिनट पहले रिपोस्टेड है। अच्छा रिपोस्टेड 27 मिनट पहले, बंदे दो बैठे हैं। ठीक है, लो है क्योंकि ये मेरी वो कैटेगरी नहीं है। अगर अप्लाई करना होता तो मैं यहाँ पे आता। ठीक है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करता यहाँ पे। ठीक है, अपनी सीवी रिज्यूमे जो भी मेरा होगा मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करता, नेक्स्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नहीं भाई कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, रिव्यू। ठीक है, और मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा अप्लाई हो गया। आप ये है एक तरीका। अगला तरीका क्या है जो मेन है, हमने जनाब जॉब देख ली, हमने इसके ग्रुप में आ जाना है। ग्रुप में आने से पहले हमने नीचे आ जाना है कि ये पोस्ट किसने की है। नीचे हमको बंदा मिलेगा तकरीबन अ, ठीक है, हम इसको इनबॉक्स में चले जाएंगे, कनेक्शन भी सेंड कर देंगे, यहाँ पे हम जॉब पे आ जाएंगे। देख रहे हैं, ये इसने की थी जॉब पोस्ट, ये भी की थी। ठीक है, हम इसको या तो इसका देखेंगे कहीं ईमेल, फ़ोन नंबर मिल सकता है तो वेल एंड गुड है। नहीं मिल रहा। ठीक है, इसकी वेबसाइट है, हम इसकी वेबसाइट को भी ओपन करके इसका ईमेल उठा सकते हैं। इसको यहाँ पे भी आपने मैसेज छोड़ देना है। ठीक है, जनाब कैरियर है। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रपोजल प्रॉपर लिख के हमने भेज देना है कि आपकी मैंने पोस्ट देखी है ये और मेरी ये सर्विस है, स्किल है, और हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जनाब, ये आ गया वो वाली, ये उसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस जॉइन ग्रुप पोर्टफोलियो, जिस चीज़ से रिलेटेड है हमने इसका ढूंढना है जनाब ईमेल। ठीक है, ईमेल से इसको हम ईमेल भी कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह पे आपने इसको कर देना है, मैसेज भी वेबसाइट से ईमेल उठाकर, ईमेल भी। ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक एक्सटेंशन कर लेंगे, मेरे ख्याल में है ईमेल हंटर है शायद, उसको कर लेंगे। में देखते हैं अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है। हाँ मिल गया, इसको हम ऐड कर लेंगे। एंड दिस वन इज ऐड, एंड ये वेबसाइट थी, हम करेंगे क्या, पेन सॉरी, ये पिन हो गई हमारी, ये वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेबसाइट का हमको और ढूंढते कंटेंट ज़्यादा होता है, ढूंढते ढूंढते मतलब इशू हो जाता है, नहीं मिल रहा होता, या कहीं कंटेंट के अंदर छुपा होता है, तो हम करेंगे क्या, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें उस वेबसाइट का ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे देगी। ये अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी सी देर बाद इसे वो कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश नहीं की। ठीक है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसने हमको उसका ईमेल ढूंढ के दे दिया इस ईमेल हंटर एक्सटेंशन ने। ये एक्सटेंशन फ्री है, आप कर लें, टाइम बच जाता है इससे। ओके, अब नेक्स्ट, जहाँ पे अप्लाई हो गया दो जगह पे। ठीक, फिर हमने ये भी साथ साथ देखना है कि उसके और कोई
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पता ये करना है कि हमें किसी तरह उसका नंबर मिल जाए, व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, उसका हमको मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए जिस पे हम वॉइस कॉल या वॉइस मैसेज कर सकें। यहाँ इसका कुछ भी नहीं है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वापस आ जाएंगे, वापस। एक चीज़ मैं जो आपको शो करना चाह रहा हूँ, अगर ये देखा 3 मिनट्स पहले, ठीक है, हमने कुछ फ़िल्टर रीसेट किए, मोस्ट रिसेंट वाला ठीक है, जॉब ये भी ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मोस्ट रिसेंट है, कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे। अप्लाई करेंगे, ये वेबसाइट पे लेके जाएगा हमको डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, सारी जॉब पड़ी हैं, आपने देखना ये यहाँ से जिस स्किल से आपकी रिलेटेड जॉब मिल रही है, आप उसको डायरेक्ट ईमेल कर दे जाए, ठीक है। यहाँ पे ईमेल करते जाए, ईमेल भी करते जाएं साथ साथ, जिसने वो जॉब पोस्ट की है उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका ईमेल उठाएं और डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर दें, अपनी प्रपोजल भेज दें। ओके। अब अब आती है बात इसका तीसरा मेथड हो गया ना। यहाँ पे हम आ जाएंगे पोस्ट में, फिल्टर वही रहने देने हैं, हमने पोस्ट में आ जाना है। पोस्ट में यहाँ से फिल्टर अगेन लगा लेने हैं, ये लग गया। और यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे भी जॉब पोस्टेड होती हैं, ये वो फिल्टर किधर गया, मोस्ट लेटेस्ट कर लो, जॉब पोस्ट कर लो, और कर लो, कौन से फिल्टर यहाँ से हो गया, लेटेस्ट हो गया, ये डेट पोस्टेड है जो वो हो गया, जॉब पोस्ट हो गया, और कनेक्शन नहीं, ऐड कंपनी नहीं, कुछ नहीं, शो रिजल्ट कर दो। सॉरी, क्यों नहीं कर रहा, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेटेस्ट, इससे रिलेटेड मुझे क्यों नहीं मिल रही जॉब। अच्छा हाँ, ये है, मैं वो नीचे बैठा था ना ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ तो ख़त्म हो गई थी। इस बंदे ने भी लोकेशन भी इसकी होती है, लोकेशन भी लगा लें मेरे ख्याल में, इधर जॉब पोस्ट में लोकेशन होती है कि नहीं होती। इंडस्ट्री, कंपनी, टाइटल, कीवर्ड में, टाइटल में कौन सा कीवर्ड आना चाहिए, वो जॉब, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ये फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पोस्ट हो रही है जॉब, ठीक है, 17 घंटे पहले हुई पड़ी है। अगर हम इसको लेटेस्ट में करें, अभी क्योंकि इतनी वो है नहीं ट्रैफिक इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब हम लेटेस्ट में करेंगे ना, तो यहाँ पे रिसेंटली रात को जब बैठते हैं, तो यहाँ पे कुछ मिनट पहले की आ रही होती है। बहरहाल, वो जो दो मेथड बताएं आपको, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ से भी इफेक्ट, यहाँ से आप पाकिस्तान न्यूज़, कतर, दोहा, ईटीसी, यहाँ से पोस्ट से आपको ये जॉब इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ जाके जॉब पोस्ट नहीं करते, वो आके सिर्फ पोस्ट करते हैं, ठीक है, या उसी जॉब पोस्ट किसी एचआर कंपनी को देते हैं, वो उसी को जाके रिपोस्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जॉब भी मिल सकती है। पाकिस्तान से रिलेटेड अगर आप कोई इन हाउस जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से मिल जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। मेन चीज़ आपकी प्रपोज़ल अच्छा होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपका जो रिज्यूमे है वो हर स्किल से रिलेटेड अलग अलग होना चाहिए। बेशक आप 10 सर्विसेज पे अपना अगर सर्विस दे रहे हैं, तो आपका रिज्यूमे अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब रिज्यूमे कैसे बनाना है देख सकते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो शायद नहीं होगा टाइम, क्योंकि ये तकरीबन 30 मिनट की वीडियो हो गई है। और इसके अलावा है जनाब न्यूबी, बगैर पोर्टफोलियो, जिनका
पोर्टफोलियो नहीं है, वो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और जो क्लाइंट हंटिंग, इंशाल्लाह जो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना, अब क्योंकि मेरा अभी देखें जो इनबॉक्स है फुल है। मैं उधर अपनी एजेंसी की जो है 8 लड़के हैं, 10 लड़के हैं इन हाउस हैं, और हैं तकरीबन 4 से 5 लड़के जो रिमोटली काम कर रहे हैं। मैं उनको नहीं बढ़ाना चाह रहा क्योंकि वो फिर ज़्यादा लालच भी वो काम ख़राब कर देती है, फिर वो नींदें उड़ जाती हैं। तो बहुत हैं क्लाइंट, बहुत हैं, टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मैं जो मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उस ग्रुप में, चैनल में जो भी होगा, मैं वहाँ पे डेली के तकरीबन 5 से 7 क्लाइंट की वेबसाइट और ईमेल शेयर करूँगा जिनसे मैं रब्ता कर चुका हूँगा, जो मुझे कम अज़ कम हेलो है का जवाब दे चुके होंगे कि हाँ जी वो विलिंग हैं काम करवाने के लिए। मैं वो पोस्ट कर दूंगा। फिर ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको कन्विंस कर सकते हैं, किसको अपने घेरे में ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसमें शेयर करूँगा। तो बाकी कुछ है कि हम एक वर्चुअल टीम भी अरेंज कर रहे हैं, तकरीबन 20 से 25 बंदों की, जिसमें इंशाल्लाह हायरिंग होगी नेक्स्ट। फ़िलहाल कोई इरादा नहीं इनबॉक्स ना करना, पहले ऑलरेडी इनबॉक्स फुल है। जो भी बात होती है आप कमेंट्स में या मतलब चैनल में वहाँ पे पूछ लिया करें। उससे होता क्या है, उससे बाकी लोगों को भी जो आप क्यूरी आप शेयर कर रहे हैं, शायद दूसरे लोगों की भी वही क्यूरी हो, लेकिन वो ना पूछना चाह रहे हों, जो शेफ फील कर रहे हों या कुछ भी, तो आप कमेंट्स में ही अपना सवाल या क्वेश्चन जो भी हो वहाँ भेज दिया करें। सो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप ये तरीके जो मैं बता रहा हूँ, ये अप्रूवन हैं, एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है। हम लोग इन पे काम करते हैं डेली बेस पे और लीड्स लेते हैं, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। क्योंकि अब इधर ऐसा समझ लो, अगर 10 लड़के बैठे हैं इन हाउस में, ठीक है, तो मैंने खर्चा तो निकालना है। वहाँ पे बिल्डिंग का रेंट है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लें, फिर वहाँ का आप ग्रॉसरी का खर्चा देख लें, क्योंकि खाना वाना सब कुछ यहीं होता है। तो इसके अलावा इंटरनेट का बिल देख लें, बाकी कोई गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि वो तो अब घर नहीं रहा, पब्लिक प्लेस मान चुकी है ना। अब दोस्त आए गए तो खर्चा मतलब काफ़ी सारा होता है, तो हमारी मजबूरी होती है क्लाइंट निकालना, तो हम निकालते हैं। जब आप किसी काम को अपनी मजबूरी समझ कर करेंगे ना, कि बस इसके अलावा मेरे पास चारा है ही नहीं, ठीक है। तकरीबन 2022 में, सॉरी 23 में, 22 का एंड था मेरे ख्याल में, मेरी जॉब टर्मिनेट हो गया था मैं, ठीक है, ड्यू टू गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज़, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे कि सेविंग नो उस वक्त जो आता था खर्च किए जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। तब मैं जाके इधर बैठा के, पहले मैं करता था थोड़ा बहुत काम करते थे जॉब के दौरान भी, लेकिन इस इंटरेस्ट के साथ नहीं कि बस अब यही करना है, यही खाना है, यही कमाना है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया अब जॉब चली गई, अब क्या करेंगे, जो कुछ सेविंग है एक आध मंथ 2 मंथ चलेगी, फैमिली है, सब कुछ रन करना है। फिर मैं बैठ के इसको टाइम क्यों, मैं मजबूरी मेरी बन गई थी अब, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट ज़रूरत है, क्योंकि मैं वो जो शश के अपने जॉब से ले चुका था। मैं तकरीबन 5 साल जॉब की, मैंने घर में एक तनख्वाह से एक जैसे रुपया ही नहीं दिया। फैमिली चल रही है, मैं अपने काम कर रहा हूँ, शश के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वही शश के मुझसे छूटते जा रहे थे, ठीक है। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि अब होगा क्या। तो मैंने इस काम को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट रिजल्ट एंड नाउ आई एम स्टेबल। सो आप लोगों से भी जस्ट ये बात करने का मकसद यही है कि अब जब किसी काम को अपनी मजबूरी समझ कर करेंगे ना, कि बस भाई मेरा जीना मरना यहीं है, हमने यहीं से खाना है, यहीं से कमाना है, हमने क्लाइंट लेना ही लेना है, जब टारगेट बना लेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर बरकत अल्लाह डालता है। मेहनत हम करते हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में। एक नेक्स्ट वन इंशाल्लाह मैं एक और चीज़ भी रिवील करने जा रहा हूँ, मे बी आज रात या कल सुबह इंशाल्लाह। वो भी क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड ही है, वो तो होश ही उड़ा देगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।